नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, डेली बेसिस पे अपडेट के साथ मैं आज फिर आपके सामने हूँ। तो देखिए, आज जो हम न्यूज़पेपर की कटिंग में जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती है या करंट अफेयर जो आता है उसको शॉर्ट 5 से 6 मिनट में कवर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे करंट न्यूज़पेपर जो नहीं पढ़ते और न्यूज़पेपर काफी बड़ा होता है, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज होती है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है अवेयरनेस के तौर पे, ठीक है। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं या फिर कुछ और भी चीजें, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट में डेली बेसिस मैंने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम उत्तराखंड के रिलेटेड अभी तो देखिए यूके ट्रिपल एस का ही चल रहा है, जो चीजें चल रही है अभी, ठीक है। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है तो उसको भी डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जो पहला आ रहने वाला है। पिथौरागढ़ का लंदन फोर्ट जो था ना, उसका नाम अब चेंज हो गया है। एग्जाम में इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। अब इसका नाम सोरगढ़ का किला। देखिए, पिथौरागढ़ को क्या कहते हैं? सोर कहते हैं, ठीक है। तो सोर कहते हैं तो उसको आप सोरगढ़ का किला कहेंगे। जो लंदन फोर्ट है कहाँ पे है? ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग गए होंगे पिथौरागढ़ से, कोई होगा तो वो तो गए होंगे। बाकी आप लोग भी जब पिथौरागढ़ घूमने आते होंगे तो ये आपने देखा होगा, वहां पे लंदन फोर्ट इसको कहते थे। अब इसका नाम अब क्या हो जाएगा? सोरगढ़ का किला कहाँ है पूछेगा तो आपका ये पिथौरागढ़ राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। किसका नाम चेंज करके? लंदन फोर्ट का नाम चेंज करके इसको बनाया गया है, और शासनादेश यहाँ पे जारी किया जाएगा, जिसके अधिकार मुख्यमंत्री ने यहाँ पे घोषणा कर दी है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है यूके ट्रिपल एस की अभी भर्ती परीक्षा एग्जाम होगा। अभी अभी कैलेंडर आज आज मंडे है, क्या पता आज भी आ सकता है। अब यहाँ पे कल जीएस मारुतिया जी ने दैनिक जागरण को इंटरव्यू दिया है। अब यहाँ पे कुछ रिफॉर्म के बारे में बात की। इनने बोला है कि देखिए, इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी। पहली बात तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 चरणों में कराई जाएगी परीक्षा, एक बार में 50%। आप देख सकते हैं, जैसे हमारा एग्जाम जो होता था अभी, वो एक ही बार होता था, सबका एक ही होता था, या तो 11 बजे से 1 बजे तक एक ही पाली में यहाँ पे एग्जाम होता था। चाहे 1 लाख बच्चे हो, 2 लाख बच्चे हो या फिर 3 लाख बच्चे हो। बट देखिए अभी कितने थे? 1.5 लाख बच्चे थे। अब ये बड़ी परीक्षाएं, जैसे बड़ी परीक्षाएं देख सकते, यूके ट्रिपल एस की बड़ी परीक्षा खासकर वीडियो बंटवारी को कह सकते हैं हम, ठीक है, या कनिष्क सहायक कह सकते हैं। क्योंकि इनमें जैसे हम वन दरवा की बात करेंगे तो वहां साइंस वाले बच्चे होते हैं, तो वहां से बच्चे कम होते हैं। तो जैसे आप कनिष्क सहायक है आपका, या फिर उसके बाद ये पटवारी वाला एग्जाम है, तो ये बड़े एग्जाम है, यहाँ पे ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। तो इस परीक्षा को अब कहा गया है कि 2 पालियों में कराएंगे। जैसे 50, जैसे 1 लाख बच्चे होंगे तो 50,000 एक बार में देंगे, 50,000 एक बार में होंगे। अब देखिए ये होता क्या, अब यहाँ पे ना नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अभी ऐसा बोला नहीं है आयोग ने, कुछ क्लियर नहीं हुआ है, अब ये बात चल रही है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में कोई लॉस हो जाता है। क्यों? अभी जो होता है एक ही कट ऑफ उठती है, क्योंकि सबका सेम पेपर था। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है ना, कोई पेपर आसान आ जाता है और कोई पेपर बहुत टफ आ जाता है। फिर नॉर्मलाइजेशन होता है तो जैसे पेपर जिसका टफ होगा तो उसके जैसे ये होगा, जो नंबर होंगे वो कट ऑफ कट चली जाएगी। किसी का पेपर आसान होगा तो कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। तो इससे क्या होता है ना, बच्चों को थोड़ा लॉस होता है। आपने देखा होगा, अगर आप लोग एसएससी का एग्जाम देते होंगे, एसएससी में लाइक आप लोग जेडी का एग्जाम देते होंगे, या फिर आपने देखा होगा जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं वहां पे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि वहां अलग अलग शिफ्ट में एनटीपीसी का एग्जाम होता है, वो अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होता है, ठीक है। तो वो चीजें बात चल रही है। तो यहाँ पे अभी मारुतिया जी ने बोला है कि हम बड़ी परीक्षाओं को 2 चरणों में कराने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। साथ ही एक रिफॉर्म और बोला है, जितने भी हमारे एग्जाम होंगे अब, ठीक है, यहां पे बोला गया है यूके ट्रिपल एस की भर्ती पर सरकारी शिक्षा संस्था, मतलब अब यहाँ पे देखा होगा जो अभी एग्जाम हुआ था, जैसे वो खालिद पकड़ा गया था, वो कहां से पकड़ा गया था आपने देखा होगा? वो प्राइवेट, उसका जो सेंटर था वो प्राइवेट स्कूल में था, कहां पे? हरिद्वार के अंतर्गत, ठीक है। तो सेम वे आपने देखा होगा, आप भी जब एग्जाम देते होंगे अपनी सिटी में तो आपका सेंटर प्राइवेट स्कूलों में भी होता है। बट अब यहाँ पे सरकार क्या करने जा रही है, जो आपके यूके ट्रिपल एस की एग्जाम होगी, अब देखिए सेंटर कम होंगे, ऑब्वियसली 2 चरणों में पेपर यहाँ पे कराएंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल बहुत कम होते हैं। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक को आज से 3-4 दिन पहले आपसे डिस्कस कर चुका था कि सरकार ऐसा करने का मतलब ये रिफॉर्म हो सकता है, बट यही होगा कि शिक्षा संस्थान कम होते हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल होते हैं, या फिर जीआईसी होते हैं, जीजीआईसी होते हैं, ये तीन ही होते हैं, या फिर सेंट्रल स्कूल कोई होते हैं। तो अब ये होगा, प्राइवेट स्कूल में पेपर होते थे, अब ज्यादा बच्चे होंगे तो जैसे 2 चरणों में पेपर कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे बच्चे कम जाएंगे, जैसे 50-25 होंगे तो सरकारी स्कूलों में ही कराएंगे तो बच्चे कम लेंगे और 2 चरणों में होगा। तो सरकारी संस्थाओं में भी यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी है, या फिर उन्हीं के यहाँ पे एग्जाम, उन्हीं पे एग्जाम कराया जाएगा, ऐसा सरकार अभी यूके ट्रिपल एस मतलब ऐसा प्लान कर रही है, ठीक है। और दूसरी बात, आयोग क्या करेगा, अ, आगे की भर्ती परीक्षाओं में क्या करेगा, ऑनलाइन आवेदन के आधार पर आधार कार्ड को यहाँ पर अनिवार्य कर देगा। और साथ ही वहां पे आपका थंब इम्प्रेशन, देख आपने एसएससी का एग्जाम दिया होगा तो वहां पे देखा होगा ना, जब आप जाते हैं एग्जाम में 2 घंटे पहले पहुंचना होता है और वहां पे आपका बायोमेट्रिक होता है, और यूके ट्रिपल एस में ऐसा कुछ नहीं होता था। बट अभी आयोग क्या करने जा रहा है, ये करने जा रहा है कि आपका एग्जाम से पहले 2 घंटे पहले बायोमेट्रिक होगा वहां पे, और इसलिए आपका जो थंब इम्प्रेशन वगैरह है ये एग्जाम फॉर्म भरने में आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। एक ही बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है यूके ट्रिपल एस। अब देखिए कितनी इंप्लीमेंट होती है, कब तक चीजें होती है। इसलिए मुझे लग रहा है कि जो वीडियो पीपीटी एग्जाम होने वाला है आपका, एग्जाम के लिए 3 मंथ का टाइम इसलिए मिला है क्योंकि ये पूरे रिफॉर्म करने यहाँ पे जा रही है यूके ट्रिपल एस। तो इसलिए एग्जाम आपका दिसंबर या जनवरी में देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो कि आगे आपके लिए काम की होने वाली है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए यूके ट्रिपल एससी का परीक्षा कैलेंडर बदलेगा। अभी आपको सबको पता है यूके ट्रिपल एससी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम कैलेंडर को चेंज करेंगे, और इसलिए आज भी आ सकता है या एक दो दिन रुकने के बाद भी यहाँ पे यूके ट्रिपल एससी का नया कैलेंडर आपके सामने आ सकता है, जहां पे जैसे वनदरोगा का जो फिजिकल एग्जाम था वो 28 अक्टूबर को था, प्रस्तावित तिथि थी, होगा नहीं क्योंकि जो एपीयू का एग्जाम था ना वो आपका एग्जाम था आपका ये कह सकते हैं 5 तारीख को, वो भी नहीं हुआ था। अभी फिर 12 तारीख को एक एग्जाम था, वो भी यहाँ पे नहीं हुआ था। तो आगे भी जितनी परीक्षाएं दी हुई हैं इनमें तो यार चेंजेस कुछ आएगा ही नहीं, बट यही है पहला एग्जाम आप जो भी यूके ट्रिपल एससी कराएगी वो आपका री एग्जाम ही होने वाला है। ठीक है, अब वो कब तक होता है वो नया कैलेंडर आपको जल्दी देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो जितनी परीक्षाएं हैं ये नेक्स्ट ईयर तक की परीक्षाएं दी हुई है, इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अभी जो कैलेंडर आएगा उसमें जितनी भर्तियां होंगी वो आपको एक बार फिर से देखने को मिल जाएंगी। अब देखिए कल क्या हुआ है, ये देखे थे पहले न्यूज। एलटी जो नियुक्ति पत्र मैंने कल ही बताया था, ये कल 14 तारीख को, कल क्या ट्यूसडे आपका, तो कल जितने भी स्टूडेंट थे, जितने भी एलटी शिक्षक थे जिनको आप यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलने बाद नियुक्ति पत्र कल मिल जाएगा। और काफी अच्छी न्यूज है और दिवाली बोनस कह सकते हैं, लंबी टाइम से भर्ती अटकी पड़ी थी और अभी ये शिक्षा के इसमें अच्छा रिफॉर्म कह सकते हैं उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकती है और सबके लिए बधाइयां जो भी एलटी वाले स्टूडेंट है। चलिए अब कल क्या हुआ था कि राम कांडवाल जी जो है अपने वो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष जो है। ठीक है, ये क्या हुआ, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से इनने मुलाकात की, जो भी पूरी इनकी संघ की टीम थी इनके द्वारा, और अभी जो सीबीआई जांच और पेपर निरस्तीकरण मतलब उनका धन्यवाद यहाँ पे दिया। और इसी क्रम में तो बोला गया है, देखिए अब बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप लोग सिपाही नियमावली के ऊपर कुछ बात नहीं कर रहे हैं, मेन आंदोलन तो हमारा सिपाही नियमावली को लेकर ही था, बट आप लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है, साथ ही सिपाही नियमावली के बदलाव पर 25 से 28 वर्ष करने की मांग भी यहाँ पे की हुई है। मतलब ऑलरेडी मुख्यमंत्री के पास ये चीज बोल दी गई है और तत्काल जो 2000 जो सिपाही भर्ती वाली जो कांस्टेबल भर्ती अभी लटकी पड़ी है हाईकोर्ट में, तो उसके ऊपर भी संज्ञान लेने की बात यहाँ पे की हुई है। ठीक है, और जेई का अध्याचन जो लंबे समय से पेंडिंग चल रहा था, इसको भी अध्याचन आयोग को भेजने की मांग भी यहाँ पे रखी हुई है। तो जितने भी आपके मुद्दे थे वो पहुंच चुके हैं सीएम तक। अब जल्दी आपके ऊपर इन चीजों के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी जो सरकार है हमारी वो एक्शन मोड में है, अभी चीजों को लेकर चले, क्योंकि उनने युवाओं का इतना बड़ा आंदोलन देखा और सरकार डरी हुई है, या फिर कह सकते हैं कि वो सोचे कि हाँ अगर युवाओं के पक्ष में हमने चीजें नहीं ली तो चीजें आगे बिगड़ सकती है, क्योंकि 2 साल बाद सॉरी 1-1.5 साल के बाद यहाँ पे एग्जाम क्या सकते हैं आपके इलेक्शन भी होने वाले हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी कुछ, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट था ये। तो आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। करंट अफेयर तो आज कुछ थे नहीं, कल संडे था, तो कल से कुछ करंट अफेयर भी आपको ऐड किए जाएंगे और अच्छे से तैयारी कीजिए। और आज के इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।